हेलो दोस्तों, आज जानते हैं भारत के विभाजन का इतिहास। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। भारत का इतिहास में भारत का विभाजन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था। भारत के विभाजन भी बहुत ही जरूरी था। भारत का विभाजन इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच बहुत ही ज़्यादा अशांति फैल गई थी। और इसी अशांति की वजह से स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को संघ की स्थापना की गई, यानी भारत की स्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में बांट दिया गया, और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से पंजाब राज्य भी बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश में से सोसिलोन और बर्मा को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया गया। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड्स माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया गया। भारत विभाजन से करोड़ लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान पूर्ण हिस्सा करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.5 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ले ली। भारत के विभाजन के समय लोगों को कहा गया था कि वो जिस भी मुल्क में रहना चाहते हैं उस मुल्क में रह सकते हैं, लेकिन हिंदू लोग भारत में आकर के बस गए, मुसलमान कुछ पाकिस्तान में, लेकिन बहुत सारे मुसलमान भारत में ही रह भी गए, जिसकी वजह से आज तक भारत और हिंदू और मुसलमान में हमेशा लड़ाई होती रहती है। दोनों पक्ष ने एक दूसरे से वादा किया कि वे दंगों के दौरान अपहृत और बलात्कार की गई महिलाओं को वापस लाने की कोशिश करेंगे। भारत ने दावा किया कि 55,000 हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण किया गया था, और पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि दंगों के दौरान 12,000 मुस्लिम महिलाओं का अपहरण किया गया था। पहले के दंगों के विपरीत कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे दंगों में महिलाओं को शिकार बनाया गया था। नोआखली हिंसा के दौरान कई हिंदू महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था, और 1946 में बिहार में मुसलमानों के नरसंहार के दौरान विरोध हिंसा हुई। पटना जिले में ही हजारों का अपहरण कर आत्महत्या कर दी गई। पटना जिले में हजारों का अपहरण कर लिया गया। बिहार में हिंदू महिलाओं ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। नवंबर 1946 में गढ़मुक्तेश्वर शहर में मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदू लड़कियों और औरतों को नग्न जुलूस और बलात्कार का शिकार बनाया गया था। ऐसे बहुत सारे हिंसा हुए
जहाँ पे कहीं पे हिंदुओं को दबाया गया और कहीं पे मुसलमानों को। ये इतिहास का सबसे भारत के इतिहास का सबसे बड़े दंगों में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू और सिख महिलाओं ने इस भय से भारत वापस जाने से इनकार कर दिया कि उनके परिवार उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं डर मुस्लिम महिलाओं में था, लेकिन वे ज़्यादातर अपने परिवार द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त की गई थी। भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा से भारत में फूट डालो और राज्य करो का नीति अपनाया था। उनका मेन मकसद ही था कि भारत के हिंदू मुसलमानों के बीच लड़ाई करवाओ, फूट डालो और फिर उन पर ही शासन करो। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग समूहों में बांट के रखा। ये कुछ नीतियाँ हिंदुओं के प्रति भेदभाव वाली थी तो कुछ मुसलमानों के प्रति। 20वीं सदी आते आते मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे और हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेषाधिकार देने और हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने में लगे। इसलिए भारत में जब आज़ादी की भावना बढ़ने लगी तो आज़ादी की लड़ाई को नियंत्रित करने में दोनों संप्रदायों के नेताओं में भूख रहने लगी। सन 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। नेताओं का विचार था कि मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से कम अधिकार उपलब्ध थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं के प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे रखी। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। 1935 में सिंध प्रांत की विधानसभा ने भी यह मांग उठाई। इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। इस समय तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेसों नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाहौर 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वे दो अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म, विचारधाराएं, रीति रिवाज और साहित्य बिल्कुल अलग हैं। एक राष्ट्र बहुमत में और दूसरा अल्पमत में है। ऐसे में दो राष्ट्र को साथ बांध कर रखने से असंतोष बढ़कर रहेगा और अंत में ऐसे ही राज्य की बनावट का विनाश ही करके उभरेगा। हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के प्रबल विरोधी थे, लेकिन मानते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद। 1937 में प्रयागराज में हिंदू महासभा के सम्मेलन में एक भाषण में विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि